हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एडवांस एक्सेल की इस सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप एडवांस एक्सेल के मेन टॉपिक्स और एडवांस फॉर्मूले सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। याद है आपको क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखा था। अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो टॉपिक हमारा आगे भी काम आने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बड़े दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक का नाम है डेटा टेबल और दूसरा है गोल सीक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी समझेंगे। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर। देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई। आज हम क्या सीखने वाले हैं, एक तो हम सीखेंगे डेटा टेबल, देखो, दूसरा हम सीखेंगे गोल सीक। ये दोनों ऑप्शंस हैं कहाँ पर, देखिए ध्यान से देखें आप लोग। आप डेटा पर आइए और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑप्शन व्हाट इफ एनालिसिस, इस पे आइए। ये आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं। अभी फर्स्ट ऑप्शन नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे इसको। हमें सेकंड थर्ड ऑप्शन करना है। तो शुरुआत में थर्ड ऑप्शन से करूँगा। थर्ड ऑप्शन है डेटा टेबल और दूसरा है आपका गोल सीक, उसको भी सीखेंगे हम। तो डेटा टेबल 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 क्या होता है, टेबल से आप लोग क्या समझते हैं। टेबल, ये पहाड़े वाला टेबल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वो भी टेबल होता है, लेकिन और भी टेबल होते हैं। तो देखते हैं। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टास्क ऐसा था जो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंपल टास्क था, लेकिन काफ़ी लोगों से हो नहीं पा रहा था। उस काम को वैसे हम कई तरीके से कर सकते थे, लेकिन उसको हमने किया था डेटा टेबल के थ्रू। तो उसको भी हम करेंगे। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैंने 2 नंबर टाइप किए। ये 2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आया 1। देखते जाइए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होने वाला है। और नीचे आप काउंटिंग ले लो कहीं तक भी। चलो मैंने क्या किया, 10 तक ले लिया, ठीक है। और आप जानते हैं ट्रांसपोज कर सकते हैं इसको, मैंने इसको ट्रांसपोज करके ऐसा कर दिया। तो नीचे आपने काउंटिंग ली 10 तक और साइड में लिया आपने 10 तक। जरूरी नहीं है कि 10 तक ही लिया जाए, जितना चाहे इतना ले लो, आप मर्जी आपकी। मैं समझाने के लिए इतना ले रहा हूँ, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 12। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएं सभी को, फिर 3 की बारी आएगी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। फिर देखेंगे और इससे हम क्या कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप ये एरिया सेलेक्ट करो, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो सिलेक्शन ध्यान से करना, सिलेक्शन ऐसे मत करना, ये गलत हो जाएगा। कहाँ से करना, जहाँ आपने मल्टीप्लाई किया था वहाँ करना। देखो देख रहे हैं आप, मल्टीप्लाई हुआ था ये। तो सिलेक्ट किया आपने पूरा एरिया। चलते हैं डेटा पर, व्हाट इफ एनालिसिस में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन डेटा टेबल। अभी देखो आपके सामने आ गया छोटा सा डायलॉग बॉक्स। क्या पूछ रहा है आपसे, ये रो इनपुट सेल, यानी आप पहले वाले 1 की रेंज लोगे। कॉलम इनपुट सेल आप दूसरे वाले 1 की रेंज लोगे। ओके कर दो। देखो क्या हुआ ये कि ये वाला कॉलम इस वाली रो से मल्टीप्लाई हो गया है। आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई हो गया सभी से। फिर 3 की बारी आई, 3 मल्टीप्लाई हो गया सभी से। 4 मल्टीप्लाई हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो गया, सारे मल्टीप्लाई हो गए। तो इसमें ये भी है कि आप बीच में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे 25 है, मैं इसको चेंज करके मान लो 35 करना चाह रहा हूँ, मैं चेंजेस नहीं कर सकता। चेंजेस आर नॉट अलाउड। तो इससे बाहर कैसे निकलोगे, स्केप से निकलोगे। देख रहे हैं आप अपने कीबोर्ड में सबसे टॉप में और लेफ्ट में देखो ESC लिखा होगा, उस बटन को प्रेस करोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, उससे बाहर निकल आएंगे आप। बीच में चेंजेस करना अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं करेगा आपको। लेकिन आप टॉप रो में चेंजेस कर सकते हैं और इस कॉलम में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपने 4 को 24 कर दिया, आप देख सकते हैं ये पूरा कॉलम चेंज हो गया। या 2 है, आपने इसको 12 कर दिया, आप देख सकते हैं पूरी रो चेंज हो गई है। लेकिन बीच में चेंजेस करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको दोबारा कर देता हूँ मैंने कैसे किया, याद रहेगा आप लोगों को। 2 नंबर टाइप करो, ये 2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर आएगा। और ये पूरा सेलेक्ट किया आपने, यहाँ से लेके यहाँ तक। टेबल पे आते हैं, रो इनपुट सेल यानी पहले वाले 1 की रेंज, कॉलम इनपुट सेल यानी कि दूसरे वाले 1 की रेंज। ओके कर दो।
ठीक है। तो इतने बड़े ऑप्शन का इतना छोटा काम तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही बच्चों वाला काम हो गया है। अब इसको हम अपने काम में यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप शॉपकीपर हैं, या मान लो कि बिजनेसमैन है, ट्रेडर हैं, और आपने बहुत सारा सामान खरीदा है, बेचा है, आपकी सेल घटी है, बढ़ी है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम रेट मान लेते हैं और इसको हम क्वांटिटी मान लेते हैं। अब जैसे मान के चलो किसी प्रोडक्ट का रेट था 120 और 15 क्वांटिटी आपने सेल करी है, तो कितना पैसा मिलेगा आपको दिखाई पड़ रहा है। आपने का रेट बढ़ गया, 125 हो गया, 130 हो गया, 135 हो गया, देख सकते हैं आप। तो कितनी सारी कैलकुलेशन आप बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। रेट बढ़ेगा तो देखो किस तरह चेंज हो रहा है ये। आपने कहा हमारी सेल बढ़ रही है, 15 सेल थी मान के चलो, 20 हो गई, 22 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया, 32 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया। तो आप देखो कितनी सारी कैलकुलेशन आपके सामने है। रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वांटिटी चेंज होगी तो क्या होगा। आप बड़ी आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलो ये जो रेट हैं, ऐसा मान लेते हैं कि मान के चलो 2016 में ये रेट था मान के चलो किसी आइटम का, 2017 में ये रेट हुआ, 18 में ये हुआ, ठीक है, 19 में ये, 20 में ये, 2020 में, 2021 में ये हुआ, 2022 में ये हुआ, 2023 में ये हुआ, 2024 में, आगे इसको और भी कर सकते हैं। तो आपने देखा ईयर के हिसाब से आपके मान लो रेट चेंज होते गए हैं, और मान लो आपकी सेल भी चेंज होती रही है। तो आपको पता है कि जब रेट ये था और क्वांटिटी ये थी तो हमें कितना रेवेन्यू मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जहाँ पे हम जहाँ पे हम डेटा टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैं इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूँ। ये ऐसा टास्क है जो मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में काफ़ी बच्चों को दिया था और काफ़ी लोगों को मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं कर पाया इसको। लेकिन मैं आपको करना बताऊँगा कि टास्क इतना सिंपल था तब भी कोई नहीं कर पाया, लेकिन आप करना सीख जाएंगे। टास्क ये था, जैसे मान के चलो यहाँ पर ना कुछ सेल्समैन की सैलरीज आपको दी हुई हैं। मान लेते हैं कुछ सेल्समैन है, ये कुछ सेल्समैन है, मान लेते हैं ये कुछ सेल्समैन है और ये उनको मिलने वाला कमीशन है। किसी को 3% मिलता है किसी आइटम पे, किसी को 5% मिलता है। तो ऐसे मल्टीपल आइटम है, मल्टीपल कमीशंस आपको मिले हुए हैं। हमें करना ये था कि इन सभी सेल्समैन का कमीशन निकालना है। मान लो ये सेल्समैन है, इसका 3% कमीशन निकालना है, फिर इसका 5% निकालना है, फिर उसी का 7% निकालना। तो ऐसे निकालते जाना है सभी का, फिर इसकी बारी आएगी, निकालते जाना है सभी का। तो अगर हम ये कैसे करें, आप सोच रहे हो उसको मैं ऐसे कर दूं कि आपने 15,000 की रेंज ली इंटू 3%, ठीक है, निकल गया, और इसको ड्रैग करो, आ गया। फिर आपको इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा ना। आप सोच रहे होंगे मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, ड्रैग करेंगे तो बहुत ही वियर्ड सा आंसर आएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। जो दिखा देता हूँ मैं आपको क्या आंसर आएगा। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ओ माय गॉड, ये क्या बड़ा अजीब सा आंसर आया। तो यानी कि ये तरीका कामयाब नहीं हो रहा है इसमें। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इस तरफ ड्रैग कर रहे हैं, स्टिल सही आंसर नहीं आ रहा है, यानी किसी भी तरह से आंसर आपका नहीं आ पा रहा है। तो क्या कर दिया जाए कि हमें सभी सेल्समैन के मल्टीपल कमीशंस मिल जाएं, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल आइटम्स को सेल किया है, हर आइटम पे अलग अलग कमीशन है। तो देखो जो मैंने अभी ऊपर किया था वही करना है आपको। 1 टाइप किया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1। अब ध्यान से देखो, मैंने इतना सेलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको आना है टेबल पे, रो इनपुट सेल पहले वाले वन की रेंज, कॉलम में दूसरे वाले वन की रेंज, ओके कर दो। देखो आप लोग गाइस, देखो यहाँ पर कितना बड़ा काम कितनी आसानी से हो गया। सभी सेल्समैन के मल्टीपल कमीशंस आपने निकाल लिए हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक यूज थे डेटा टेबल के जो आपके काम को बड़ा आसान बनाते हैं। अब बड़ी आसानी से मल्टीपल वैल्यूज़ को लेकर उनका कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा कंपेयर कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट इंसाइट निकाल सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने ये एक्सेल के अंदर कितना इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो अभी आप इस तरीके से अपने बहुत सारी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, गोल सीक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है उसमें बहुत काम आता है। तो डिसीजन मेकिंग इन द सेंस बहुत, जैसे बताऊँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। अब जैसे मान के चलो आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, उसका रेट है
क्वांटिटी है, अमाउंट है। मान लो प्रोडक्ट था माउस, माउस का रेट ये था, क्वांटिटी ये थी। अमाउंट कैसे निकालेंगे? आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रेट इंटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके सामने ये आ गया। आपने माउस सेल किया है, माउस का रेट ये था, क्वांटिटी ये थी, अमाउंट इतना आ गया 3750 रुपये। तो ये अमाउंट आया कैसे? दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आया। यानी ये इन दोनों पर डिपेंड करता है। जो आपका अमाउंट है वो डिपेंड करता है रेट और क्वांटिटी पर। रेट क्वांटिटी आपके चेंज होंगे तो अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज होगा। या यूँ कह सकते हो, अगर अमाउंट को चेंज करना है तो रेट क्वांटिटी में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा पैसे आएँ। अभी मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं? मेरे पास आ रहे हैं 3750 रुपये। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 4500 रुपये आएँ, 4500 रुपये आएँ। तो 4500 रुपये कब आएंगे मेरे पास? या तो मैं रेट को बढ़ा दूँ या मैं क्वांटिटी को बढ़ा दूँ। तो शुरुआत में रेट से करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रेट को बढ़ा दो, और रेट को इतना बढ़ा दो कि मेरी परसेंटेज जो है वो 4500, सॉरी, रेट को इतना बढ़ा दो कि जो मेरा अमाउंट है वो 4500 हो जाए। तो आते हैं इस पर, गोल सीख पे आते हैं। देखो इसमें 3 बातें आपसे पूछेगा। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? सबसे पहले पूछ रहा है आपसे ये, देखिए सबसे पहले पूछ रहा है सेट सेल। सेट सेल में क्या करेंगे? जिसको चेंज करना है उसकी रेंज, मुझे अमाउंट को चेंज करना है, इसकी रेंज लोगे आप। फिर टू वैल्यू कितना करना चाहते हैं उसको? मैंने कहा ना 4500 करना चाहते हैं। ओके, बाय चेंजिंग सेल। अब ये डिपेंड किस पे करता है? इन दोनों पे डिपेंड करता है, रेट क्वांटिटी में, रेट और क्वांटिटी पर। तो किसको चेंज करके? मैंने कहा मुझे इस बार तो रेट को चेंज करना है। रेट को चेंज कर देना, और रेट को इतना चेंज कर देना कि मेरी जो मेरा अमाउंट है वो 4500 हो जाए। देख सकते हैं आप। तो रेट हो गया 300, देख पा रहे हैं आप? रेट को 250 से 300 होना पड़ेगा ताकि आपका अमाउंट 4500 हो जाए। देखो पहले ऐसा था और बाद में ऐसा हुआ, देख सकते हैं आप। आपने कहा नहीं रेट को नहीं बढ़ाइए, बहुत ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन है, रेट को नहीं बढ़ाएंगे हम लोग, रेट को वही रखेंगे। मैं चाहता हूँ आप क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। तो अभी क्वांटिटी कितनी है? अभी क्वांटिटी है 15। तो क्वांटिटी कितनी हो जाए कि मुझे उसी रेट पे बेचने पर 4500 रुपये मिल पाएँ? तो मैं फिर से गोल सीख पे आऊँगा, और सेट सेल में किसकी रेंज लोगे? जो आपका अमाउंट है उसकी रेंज लोगे। टू वैल्यू कितना करना चाहते हैं उसको? मैंने कहा उसको 4500 करना चाहते हैं, ठीक है। बाय चेंजिंग सेल, किसको चेंज करके? मैंने कहा अब की बार तो मुझे क्वांटिटी चेंज करनी है, जो कि 15 है, कितना हो गया? 18 हो गया। आप देख सकते हैं, यानी कि 3 माउस आपको एक्स्ट्रा बेचने पड़ेंगे, तब जाके आपको 4500 रुपये मिलेंगे। तो हम रेट को भी चेंज कर सकते थे, क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते थे, क्योंकि अमाउंट इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जहाँ पे आप गोल सीख का इस्तेमाल करते हैं कि हम कितना टैक्स लगा दें, कितना डिस्काउंट दे दें कि हमको इतना रेवेन्यू जनरेट हम कर पाएँ। ये सारे डिसीजन आप, ये सारे काम गोल सीख से कर सकते हैं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे मान के चलो कोई स्टूडेंट है, उसके कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो आपने इन सभी को सम कर दिया, ये आ गया, ठीक है। 500 मैक्सिमम मार्क्स हो गया। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? टोटल मार्क्स बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। तो अभी आपकी परसेंटेज कितनी आ रही है? 55.8। मैं चाहता हूँ कि मेरी परसेंटेज जो है वो 60% हो जाए। तो 60% कब होगा ये? जब आपका ये बढ़ेगा टोटल मार्क्स। और ये टोटल मार्क्स कब बढ़ेगा? जब इन पांचों में से कोई एक चेंज होगा, क्योंकि टोटल मार्क्स इन पांचों पे डिपेंड करता है। तो मेरे सबसे कम नंबर एक्चुअली हिंदी में आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी के मार्क्स को बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि मेरी जो परसेंटेज है वो 60 हो जाए। तो कितना बढ़ा दें? तो ये आपकी हेल्प करेगा गोल सीख। गोल सीख पे आते हैं। सेट सेल में परसेंटेज की रेंज, क्योंकि इसी को चेंज करना है। टू वैल्यू कितना करना है इसको? मैंने कहा 60 कर दीजिए, ठीक है। बाय चेंजिंग सेल, किसको चेंज करके? मैंने कहा हिंदी को चेंज करके। अभी हिंदी में कितने मार्क्स आ रहे हैं? 14। कितने मार्क्स हो गए? 35। और वो कितना हो गया? 60। देख रहे हैं आप? तो इसने तुरंत डिसाइड कर लिया कि मैं कितना अपडेट कर दूं कि इतनी वैल्यू हमारी
वो जनरेट हो जाए। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूँ। अब जैसे मान के चलो आपने लोन दिया है या लोन लिया है, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, और यहाँ पे आपका आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो उसको शॉर्ट में ऐसा ही कर देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक काम करते हैं, पूरा नाम लिख ही देता हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप लोग इसका फॉर्मूला जानते होंगे। मान लो ये प्रिंसिपल अमाउंट था, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था और ये टाइम था। यानी कि आपने 8,000 रुपये किसी को दिए 5% के रेट से 3 साल के लिए। तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इंटरेस्ट आ गया 1200 रुपये, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि मेरे पास 1200 रुपये आ रहे हैं, ज़्यादा पैसे चाहिए आपको। आप चाहते हैं कि मेरे पास 1200 नहीं 1500 आने चाहिए। अब 1200 को 1500 करने के 3 तरीके हैं। या तो प्रिंसिपल को बढ़ाया जाए, या इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए, या टाइम को बढ़ाया जाए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका क्या है, एफिशिएंट कह सकते हो या कह सकते हो थोड़ा सा ग्रीडी तरीका कौन सा है, कि आप इंटरेस्ट को बढ़ा दो। तो अभी इंटरेस्ट कितना है? 5% है। तो इंटरेस्ट कितना कर दिया जाए कि आपको उतना ही प्रिंसिपल पर उतने ही टाइम में 1200 की जगह 1500 मिल पाए। तो अभी इंटरेस्ट कितना है? 5% है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाए कि आपको 1200 की जगह 1500 मिल पाए। तो दोबारा वहीं पे चलते हैं कॉल सीख पर। देखिए, सेट सेल में किसकी रेंज? सिंपल इंटरेस्ट की रेंज। टू वैल्यू कितना करना चाहते हैं? 1500 करना चाहते हैं। बाय चेंजिंग सेल, ये तीनों पे डिपेंड करता है एक्चुअली। तो मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जो कि अभी 5% है। ओके करना, ओके करना, कितना हो गया वो? 6.25 हो गया। यानी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% से बढ़कर 6.25 हो जाएगा। तो आपको मिलेंगे 1500 रुपये। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे इंटरेस्ट बढ़ाने को इंटरेस्ट नहीं है, मैं टाइम को बढ़ाऊंगा, मैं वेट कर लूँगा, लेकिन किसी से मैं ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा, ठीक है। तो अभी टाइम कितना है? 3 साल है। कितना टाइम लगेगा कि आपको 1200 की जगह 1500 मिल जाए? अगेन आप गोल सीख पे जाइए, सेट सेल में इसी की रेंज, टू वैल्यू 1500 करना है। बाय चेंजिंग सेल, अब की बार मैं टाइम को चेंज कर रहा हूँ, 3% है, ये हो गया 3.75 ईयर्स, ठीक है। इतना टाइम आपको लगेगा 1200 की जगह 1500 रुपये पाने में। आपने कहा नहीं नहीं, मुझे टाइम को भी चेंज नहीं करना, मुझे अब प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करना है। तो कितने पैसे मैं किसी को दूं या लूं कि 5% के रेट से 3 साल में आपको 1500 रुपये का इंटरेस्ट दिखाई पड़े? तो मैं गोल सीख पे आ रहा हूँ, सेट सेल में अगेन सिंपल इंटरेस्ट की रेंज, और 1500 करना है उसको। बाय चेंजिंग सेल, अब की बार मैं प्रिंसिपल को चेंज कर रहा हूँ, 8000 की जगह 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तब आपको 5% के रेट से 3 साल में 1200 की जगह 1500 रुपये मिलेंगे। तो आपने देखा कि गोल सीख कैसे आपकी हेल्प करता है चीज़ों को मैनेज करने में, चीज़ों को कैलकुलेट करने में, मैनिपुलेट करने में। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, टैक्स का रेट हो सकता है, कई सारी चीज़ों को अपने हिसाब से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं गोल सीख की हेल्प से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है और आप चैनल पर नए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए और क्या नया टॉपिक आप सीखना चाहते हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं पर्सनली कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। आप कहेंगे तो जरूर वीडियो बनाऊंगा, सारे टॉपिक में लेके आऊँगा। जो कंटेंट हम अपनी ऑफलाइन क्लास में बच्चों को देते हैं, बिलीव मी, अगर आप कहेंगे तो मैं सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे अवेल करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ नया सीखते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय।